सो अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज के तीसरे पार्ट में। वीडियो लेक्चर सीरीज अगर आपने पहली और दूसरी देखी है देन आप प्लीज़ तीसरी वीडियो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करिए। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये एक चीज़ तो समझी थी कि अश्वपति, गजपति और साथ में नरपति, इन तीनों की डेफिनेशन एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक चीज़ ज़रूर जानी थी कि नरपति को हम राय भी बोलते हैं और उन्हें लोगों का स्वामी बोला जाता है। तो इसके अंदर नायक इन द विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कशन करी गई है। बहुत सारी जो हमें टेम्पल्स मिली है विजयनगर एम्पायर के अंदर, तो उसमें से हमें बहुत जगह नायकों के बारे में ऐसा कुछ पिक्चराइज करते हुए टेम्पल्स के जो पिलर्स हैं उनमें दिखाने की कोशिश करी गई है। तो दोस्तों वैसे तो विजयनगर एम्पायर के अंदर जो नायक होते थे उन्हें हम मिलिट्री चीफ कहते हैं। ये पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं बहुत बड़े बड़े किलों को और आर्मी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर नहीं होता है मिलिट्री चीफ, मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री इन चीफ, सूबेदार, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, ऐसे सब बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं। तो सेम उस टाइम पीरियड के अंदर भी ये पोस्टें हमें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे नायक की पोस्ट हम मिलिट्री चीफ से बोलेंगे और यही चीफ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव होते हैं और पूरी तरीके से ये किसानों की उपजाऊ भूमि की तलाश को देखते रहते हैं और वहीं पे अटैक करते हैं, फिर वहीं पे बस जाते हैं ताकि वहाँ पे टैक्स इकट्ठा किया जा सके। प्रेजेंट टाइम पे जैसे हमारे इंडिया के अंदर मिलिट्री चीफ होते हैं, अगर अभी राजस्थान में हैं तो उनको उठा के दिल्ली भेज देंगे, दिल्ली से फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कहीं और कहीं और कहीं और ऐसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं ना। तो सेम ऐसा ही विजयनगर एम्पायर के अंदर जो मिलिट्री चीफ होते थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट होते रहते थे। और जो अमर नायक होते हैं दोस्तों, इस अमर नायक को हम कहते हैं मिलिट्री कमांडर। ठीक है, नायक होते हैं मिलिट्री चीफ, अमर नायक होते हैं मिलिट्री कमांडर। अमर नायक उनसे छोटी पोस्ट होती है। दोस्तों अमर शब्द जो है वो संस्कृति शब्द का समर है जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से मिलता जुलता है जिसका अर्थ ऊंचे पद पर कुलीन व्यक्तियों के लिए है। अमर नायक जो सिस्टम है पॉलिटिकल इनोवेशन विजयनगर एम्पायर में शुरू किया गया था, लेकिन इससे 400 साल पहले इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी में एकता प्रणाली सिस्टम में किया जा चुका था। एकता का मतलब होता है छोटे छोटे स्मॉल ट्रैक्स जिन्हें एकता बोला जाता है, और वही एकता किसी सोल्जर को, किसी ऑफिसर को, किसी नोबल को बांट दिया जाता था एज अ सैलरी के बेस पे, ताकि वहाँ पे जो भी टैक्स इकट्ठा हो वो अपने सैलरी के रूप में उसको लेते रहे। तो ये सिस्टम किया गया था। अमर नायक को मिलिट्री कमांडर कहते हैं। ये पूरी तरीके से राय के द्वारा दी गई टेरिटरी के ऊपर गवर्न करते हैं और इनसे बड़ी पोस्टों पे नायक होते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सबसे बड़ा काम इनका होता था अमर नायक का कि कलेक्ट करना टैक्स को, और उसके बाद किसी किसान पे, किसी कारीगर पे, किसी व्यापारी पे टैक्स बचा है तो उस टैक्स को इकट्ठा करना। साथ में ये पूरी तरीके से अपने पर्सनल रेवेन्यू के लिए निजी उपयोग के लिए घोड़े, हाथियों का टुकड़ी जो है वो बनाते रहते थे ताकि कल को नायक को किसी लड़ाई की जरूरत पड़े तो इनको बुला सके। Some of the revenue was also used to maintenance the temple and in irrigation work. कभी कभार इनके द्वारा राजस्व में जो भी पैसा ये लोग इकट्ठा करते थे वो टेम्पल बनाने में और वहाँ की सिंचाई व्यवस्था को बनाने में किया जाता था। ये बहुत बड़ी बात है। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। पूरे विजयनगर एम्पायर के अंदर जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए पानी की बात करें तो पानी में तुंगभद्रा नदी के आसपास आपको पता है कृष्णा नदी, इन दोनों नदी से बहुत अच्छे लेवल पे पानी का सिस्टम बनाया गया था। द मोस्ट टेकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर इज अ नेचुरल बेसिन फॉर्म्ड बाय द रिवर ऑफ तुंगभद्रा विच फ्लोज द नॉर्दर्न ईस्टर्न डायरेक्शन। विजयनगर एम्पायर ऐसी जगह पे सिचुएटेड था जहाँ पर कुदरती एक नदी बेसिन बना हुआ था कि तुंगभद्रा से नदी का पानी निकल के विजयनगर एम्पायर के जल कुंड में आके इकट्ठा होता था और वहाँ के लोगों को पानी की किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं थी। इट मीन्स दैट उन्हें किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं थी। तो बहुत बड़ी बात है, किल्लत इन द सेंस शॉर्टेज नहीं थी, यानी कि वाटर स्कैरसिटी नहीं थी वहाँ पे। दूसरा, अ नंबर ऑफ स्ट्रीम फ्लो डाउन टू द रिवर फ्रॉम द रॉकी माउंटेन आउटक्रॉप्स। इन द मोस्ट ऑल केसेस एम्बैंकमेंट वर बिल्ड अलोंग दीज स्ट्रीम टू क्रिएट द रिजर्वर ऑफ वेरिंग साइज।
जहां से भी इसका पानी आता था उसके आसपास एम्बेटमेंट यानी कि जलाशय बनाए गए थे। जलाशयों के साइज छोटे बड़े हो सकते थे। उन छोटे बड़े साइजों के अंदर पानी इकट्ठा होता था, फिर इकट्ठा होने के बाद वो पानी दूसरे प्लेसेस पे खेती के लिए, सफाई के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। दूसरी बात सबसे अच्छी जो विजयनगर एम्पायर में राजा कृष्णदेव राय द्वारा, जिन्हें महाराजाधिराज बोला जाता है, वो था कमलापुरम टैंक। Kamalapuram tank, the most important tank was Kamalapuram tank, which built in the 15th century. Water from the tank was used for the irrigation. It was also conducted through the channel of the Royal Center. Another important work was the Hiria Canal, which was built by the king of Sangam dynasty. तो ये हिरिया कैनाल भी संगम डायनेस्टी के राजा के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये तुलुवा डायनेस्टी के राजा के द्वारा बनाया गया था कमलापुरम टैंक। ये जरूर याद रखिएगा। दूसरी फिजिकल एनवायरनमेंट में विजयनगर एम्पायर की सबसे अच्छी बात है वो है उनका किलेबंदी होना, फोर्टिफिकेशन होना। देखो अब्दुल रज़ाक वहाँ के एक ट्रैवलर थे, पर्शिया से आए हुए ट्रैवलर थे। अब अब्दुल रज़ाक ने बताया था कि किस तरीके से वो उनके फोर्टिफिकेशन से बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने जंगलों को, अपने इलाकों को, अपने किलों को, इवन अपने जानवरों को, अपने गार्डन्स को किलों में बंद कर रखा था 7 पंक्तियों में, वो अब्दुल रज़ाक के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। रीज़न क्या था, क्यों बड़ी बात थी भाई? रीज़न ये था कि अब्दुल रज़ाक ये देख रहे थे कि राजा ने अलग अलग पंक्तियों के अंदर पूरी तरीके से किले को एक अलग अलग समूह में बांटा हुआ है। बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो वहाँ पे हिल थे, मैसिव मॉसरी कंस्ट्रक्शंस बनाए रखे थे, वो जो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे आप मॉसरी कंस्ट्रक्शन का आप देख सकते हो कि किस तरीके से बिना किसी जॉइंट के इन दीवारों को बनाया गया था, और अनयूज्ड चीज़ों का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया गया था। नो मोटार और सीमेंटिंग एजेंट इज एम्प्लॉयड, बिना किसी मोटार सीमेंट के इन पत्थरों की दीवारों को बनाया गया, जो आज भी बड़ी बातें खली हुई हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दीज फोर्टिफिकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोर्टिफिकेशन है वो क्या है, इन्होंने कृषि के ट्रैक्स को कवर किया। दूसरे, तीसरे एंड थर्ड वॉल के अंदर इन्होंने फील्ड, गार्डन और हॉर्सेस, बगीचे, घर और खेतियों को इन्होंने कवर करा। और ये एग्रीकल्चर लैंड को फोर्टिफाइड एरिया में क्यों रखते थे कि सपोज मान लीजिए कि अगर इनकी घेराबंदी हो जाती है तो ये भूखे ना मर जाए, और कई महीनों तक, इवन वर्ष भर तक ये खा सके उन खेतों से, उन ज़मीनों से। दैट इज़ वाई ऐसी किलेबंदी करते थे। द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर अडॉप्ट अ मोर एक्सपेंसिव एंड इलेबरेट मैथड टू प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चर बेल्ट इटसेल्फ बाय इनकॉर्पोरेटिंग एग्रीकल्चर ट्रैक इन द फोर्ट। विजयनगर एम्पायर के शासकों ने किले में कृषि पात को शामिल करके कृषि बेल्ट की रक्षा के लिए एक अधिक महंगी और विस्तृत विधि अपनाई थी। ये कौन बताता है? ये अब्दुल रज़ाक बताते हैं, जो पूरी तरीके से इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अ सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन इनर कोर यानी कि अर्बन कॉम्प्लेक्स को प्रोटेक्ट करती है। तीसरी शाही केंद्र यानी कि रॉयल सेंटर्स को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो रॉयल सेंटर्स है इनको अच्छी तरीके से प्रवेश के टाइम पीरियड पे देखा गया है कि वहाँ पे मेन सड़कों का इस्तेमाल किया गया है। तो मेन सड़कें जहाँ से जाती है वहाँ पे प्रवेश द्वार, गेटवे बड़े इम्पॉर्टेंट बनाए गए हैं। टर्किश लेवल पे इन गेटों को देखा गया है। सुल्तान के जो मतलब क्योंकि आसपास सुल्तान भी थे इनके, तो थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर का प्रभाव विजयनगर एम्पायर में उनका भी पड़ा हुआ है। तो ये फीचर्स थोड़ा सा हमें वही देखने को मिलता है। रोड के बारे में अगर क्या कहते हैं अब्दुल रज़ाक बताते हैं तो वो क्या बताते हैं? किले को अच्छी तरह से संरक्षित फाटकों के माध्यम से प्रवेश किया गया है जो शहर प्रमुख सड़कों से जोड़ते हैं। पुरातत्व वेदों ने शहर के भीतर की सड़कें और इनसे निकलने वालों लोगों का अध्ययन किया है। मतलब उन्होंने बताया कि जो शहर जो मेन इलाकों को जोड़ती हैं वो पक्की सड़कें, जो मेन इलाकों को नहीं जोड़ती हैं, जंगल ज़मीन वाली वो कच्ची सड़कें हैं। ये हिस्टोरियंस ने स्टडी करा है। सड़कों these road have identified by tracking path through the gateway as well as the by finds the pavement. It means that जो फुटपाथ वाले इलाके हैं उनको अच्छी तरीके से बनाया गया, जो कच्चे हैं उन्हें अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया, बस और कुछ नहीं है। जनरली रोड के बारे में बताया गया और कुछ नहीं है इसमें। अर्बन कोर, अर्बन कोर दूसरी पंक्ति में अर्बन कोर को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया था। अर्बन कोर मतलब शाही इलाके, शाही सॉन्स शहरी इलाके, जो गांव वाले इलाके उन्हें प्रोटेक्ट करा गया, लेकिन
अर्बन को, शहरी इलाकों को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कराया गया, क्योंकि बाहर के लोग ट्रैवलर्स वहीं पे तो आते हैं बिजनेस करने के लिए, रहने के लिए, और क्या कहते हैं अपना बिजनेस करने के लिए। तो ऐसे में अर्बन कोर की पहचान जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों से हुई थी, क्योंकि बाहर के ट्रैवलर जो थे, व्यापारी जो थे, वो चीनी मिट्टी के बर्तन भी लेके आते थे, जिससे पता चलता था कि व्यापारी अमीर होंगे। दूसरी बात, उन व्यापारियों के लिए अर्बन कोर में यानी कि शहरी केंद्रों में मस्जिद, मकबरे और साथ में गिरजाघर या मैं कह सकता हूँ मंदिर, ये सब चीज़ें बनाई गई थी। रास्ते में इन लोगों के लिए सराय बनाए गए थे जिन्हें इन्स कहा जाता है। ये सारे शहरी केंद्र के अंदर थे। उस टाइम पीरियड पे फील्ड सर्वे इंडिकेट दैट रेन वाटर टैंक्स एंड टेम्पल्स टैंक और द वेरियस स्मॉल श्राइन स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्बन कोर। जो इतिहासकर्ता बताते हैं कि इन जगहों के अंदर, शहरी केंद्रों के अंदर, छोटे छोटे कुएं, छोटे छोटे रिजर्वर, मूर्तियाँ, मंदिर, ये सब पाए गए थे। इससे ये पता चलता है कि ये इलाके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि कोई बाहर का व्यापारी पानी पीने की तलाश में जाएगा तो बहुत दूर ट्रैवल करता हुआ कमलापुरम टैंक में नहीं जाएगा, है ना। तो उसके लिए पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब वहाँ पे किए गए थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विजयनगर एम्पायर इन द थर्ड पार्ट। हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट में जल्दी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे वेबसाइट के और ऐप के, ज़रूर जाके डाउनलोड करिएगा, विजिट करिएगा, देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।